कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि आज की सुबह हम देख पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और जयपुर शहर से, राजस्थान से मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद करते हैं, और न केवल याद करते हैं परंतु आपका प्यार हमें मिला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस डिवोशन को दूसरों तक भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, यही हमारी दुआ है। और हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, गलाती उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि आप देखें 7 पद से 7, 8 और 9 पद को लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ।
8 पद। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, और परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं, हम पर दया करते हैं, आपका हाथ हमारे साथ रहता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक कदम पर आपने हमारी अगुवाई की, हमारे साथ साथ बने रहे, और ये मौका दिया है कि हम आपके वचन को एक दूसरे के साथ पहुंचा सकें, इस वचन को लेकर हम आपकी महिमा कर सकें। अंधकार की दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से प्राप्त की जाए, ताकि परमेश्वर जीवन में उन्नति करते चल जाए, जो आपकी इच्छा है प्रभु उसको पूरा करते चल जाए। हम यही चाहते हैं प्रभु, हर कदम पर आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, हर कदम पर हम आपकी महिमा कर सकें, और जो जिम्मेवारी प्रभु जो आपने में दी है उसको ईमानदारी से उठाने की सामर्थ्य प्रदान करें। अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चालें दूर की जाए, और पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में कारगर सिद्ध हो सके। जो वचन आपने दिया, इस वचन को लेकर हम अपने जीवन को और अधिक मजबूत बना सकें, और अधिक प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बना सकें, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम पुत्र बने हैं, अब दास नहीं, हम पुत्र बने हैं, और लेपालक पुत्र की हमें पद मिला है, ताकि हम परमेश्वर की निज संतान बनकर, परमेश्वर के प्यारे बनकर, उस परमात्मा के प्यारे बनकर हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपना प्रिय पुत्र बना दिया, ताकि हम उसके प्रिय पुत्र बनकर उसकी महिमा करें, और जो सेवा प्रभु ने हमें दी, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसको हम पूरा करें, और इसके द्वारा भी प्रभु परमेश्वर को महिमा मिलती चली जाए। यही हम परमेश्वर से कामना करते हैं, यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। 7 पद जो हमने शुरुआत की थी, इसलिए अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम परमेश्वर की संतान बनकर उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बन गए हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करा है, और यही निश्चय हमारा होना चाहिए। हर रोज की हमारी दुआ ये है कि जो लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं वो उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होने के लिए अपना रिजर्वेशन तैयार कर ले। लाइनें खुली हुई है, वचन खुला है, वचन आपके सामने है, और ये लाइनें आज खुली है ताकि आप अपना नाम रिजर्वेशन करा सकें। जब भी संसार से आप जाते हैं, जितना भी समय परमेश्वर आपको देता है, वो आप आनंद के साथ व्यतीत करें, और उसके बाद का जीवन भी आप आनंद का जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन को सुने। ये वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते जाएं। हम सच्चाई को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो सच्चाई है उस चीज़ को हम अपने हृदय में रख कर छोड़ें, और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसने हमें दास नहीं पर हमें मोल लेकर छुड़ा लिया है, हमारे हृदय में भेजा गया, इसलिए अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए हैं।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें वारिस बनाना चाहता है, अधिकारी बनाना चाहता है, हमारे जीवन पर अपनी आशीष देना चाहता है, ताकि उसकी आशीष को लेकर हम अपने जीवन में उस उन्नति की ओर पहुँचते चले जाएं जिसने हमारे जीवन को बदला है। प्रियो, यही है वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ा कर ले जाता है, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है, उसको पूरा कर सके। अंधकार की ताकत को दूर होने दे, शैतान की चालों को दूर होने दे, ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। गलतियों के विषय में पौलुस की चिंता। गलतियों की कलीसिया कोई पत्र लिख रहा है, लेकिन इन सब से बढ़कर जो चिंता है वो पौलुस के पास है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकें। वो कहता है कि पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे और स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको पहचाना है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके साथ हमारी जान पहचान होती है। जब हम उससे बातचीत करते हैं, हमारे गहरे रिश्ते बन जाते हैं, और उस परमात्मा के साथ हमारे गहरे रिश्ते बन गए ताकि हम उस गहराई को पहुंच सकें। गहरा रिश्ता इसलिए है कि हम सच्चाई को लेकर चल रहे हैं। गहरा रिश्ता इसलिए है कि आत्माओं को बचाने का बोझ हमारे अंदर है। आत्माओं को जीतने का हमें ये मौका मिला है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। इसलिए वो कहता है प्रियो, गलतियों का 4 अध्याय और आगे परमेश्वर का वचन कहता है। गलतियों के विषय में पौलुस की चिंता। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे। पहले तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब उस सवाल के मेरे और आपके सामने रखा कि हम उस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ के पौलुस के विषय में पौलुस की चिंता। अब यहाँ पर पहले बताया गया है, पिता, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना जानते हो। परमेश्वर हमें दास बनाना चाहता है, गुलाम नहीं बनाना चाहता है। हम स्वतंत्र हैं, हम मित्र हैं, परमेश्वर के मित्र हैं। इसलिए परमेश्वर के मित्र होने के नाते हम परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा बने, परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते को तैयार करें, और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर जीत पाते चले जाएं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे करता है ताकि आप उसके साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा का बनते जाएं। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु जी, वो सब हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो। हम चाहते हैं आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण बनता जाए। यदि दिन भर में हमसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना हैं। और यही हमारा नया जीवन है, ये हमारे जीवन को विचलित जो करता है वो हमें उससे छुटकारा देता है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवनों पर आशीष दे और हम प्रार्थना में झुके रहें, प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना की सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ते जाएं ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके आभारी हैं कि आपने मौका में दे दिया है कि हम आपकी महिमा करें। हमारे भाई के लिए, बहनों के लिए हम प्रार्थना हर एक को अपने हाथों में लें ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, खुशहाल रहे और प्रभु हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे।